ओम साई राम, श्री साई राम, श्री साईं गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि हम यहाँ पे साईं सच्चित्र का अध्ययन करेंगे, तो उसके मेरे ऑडियो जो है मैंने इसमें अपलोड किए हैं, जिसमें जो भक्त जो है साईं सच्चित का पारायण करते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी समय वो पारायण बुक नहीं है और पारायण नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सुन भी सकते हैं। तो ऐसे के लिए, या हम काम करते करते भी पारायण साईं सच्चित का सुन सकते हैं, तो इसके लिए ऑडियो है। और आज मैं साईं सच्चित के अध्याय 1 का सारांश, हर एक अध्याय की एक सारांश लेते हुए उसको छोटे रूप में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको अध्याय 1 जो कि गेहूँ पीसने की घटना से संबंधित है, तो वो मैं बता रही हूँ। तो जो हेमाड़ पंत जी जो है वो साईं सच्चित में अपने मूल ग्रंथ का जो प्रारंभ है, श्री गणेश जी, माँ सरस्वती जी और त्रिदेव कुल देवता, माता पिता और ऋषि मुनि के वंदन से शुरू किया। तत्पश्चात गेहूँ पीसने की घटना का आरंभ करते हुए उन्होंने ये बताया कि 1910 में एक बार वह साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद गए। मस्जिद कहाँ? द्वारिका माई। तो वहाँ पे एक विचित्र दृश्य देखा और वो बहुत आश्चर्य कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बाबा जो है वहाँ पे चक्की में गेहूँ पीस रहे थे। तो उनको ये सब देख के बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें ये लगा कि बाबा ने ये सब चीज़ क्यों कर रहे हैं बाबा। और वो सोचने लगी कि गेहूँ पीस रहे हैं, उनका तो कोई परिवार भी नहीं है और वो भोजन भी स्वयं नहीं बनाते, वो तो भिक्षा मांग के अपना निर्वाह करते हैं। तो फिर बाबा का गेहूँ पीसने से तात्पर्य क्या है, और ये जो लीला है बाबा की गेहूँ पीसने की, ये अद्भुत लीला जो है वह देखते देखते पूरे शिरडी गांव में फैल गई कि बाबा ऐसा कार्य कर रहे हैं। उसी बीच भीड़ को चीरते हुए जो स्त्रियां हैं वो आई और बाबा को जल्दी से हटा के और उनके स्थान पे खुद आके वो गेहूँ पीसने लगी। पहले तो बाबा को उनकी ये सारी बातों में बाबा को भी पसंद नहीं आया, ये कैसे कर रही हैं, लेकिन बाद में उनकी भक्ति भावना को देख के बाबा भी बिल्कुल खुश हो गए और उनको उनका कार्य करने दिए। बाद में क्या हुआ कि वो जो चारों स्त्रियां हैं बिल्कुल बाबा का लीला ज्ञान करते हुए, भक्ति भाव से भजन करते हुए वो गेहूं को पीसने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में भी यही विचार आया, क्या? जो कि हेमाड़ पंत जी के मन में विचार आया था, ये कि आखिर जो है ये भोजन की तो भिक्षा मांग के करते हैं बाबा और स्वयं तो बनाते नहीं है, फिर इतने सारे आटे की बाबा को जरूरत क्या है, बाबा क्यों पिसवा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे जो आटा है बाबा जो है मुझे हम लोग चारों पे ही बांटते, हम शिरडी वासियों को ही दे दे। ऐसा सोचते हुए वो जो स्त्रियां हैं उन्होंने सारा आटा पीसा और बराबर बराबर बांट के, क्योंकि बाबा की ये आदत थी कि सारे लोगों को हर चीज़ बांट दिया करते थे। तो स्त्रियों को लगा, जो 4 स्त्रियां कर रही थी ये काम, उनको लगा कि शायद ये बाबा हमारे लिए ही पिसवा रहे हैं, और 4 भागों में बांटकर वो जाने लगी। उतने में ही बाबा को क्रोध आ गया और बाबा ने कहा कि अभी तक शांत मुद्रा में थे हमारे साईं गुरु जी, उसके बाद फिर ऐसा देखते ही क्रोध आ गया और वो अपशब्द कहने लगे और स्त्रियों को बोले कि क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प के ले जा रही हो? क्या ये किसी कर्जदार का माल है? ऐसा कह के बाबा उन स्त्रियों को डांटने लगे और बोले कि जाओ गांव की सीमा में इन सारे आटे को फैला के आओ। अब यहाँ से बात शुरू होती है, यहाँ पे बाबा की लीला शुरू होती है कि बाबा क्यों उस आटे को पिसवा रहे थे और गेहूं पीसने से तात्पर्य क्या था। इसका तात्पर्य यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि हेमाड़ पंत जी को बाद में समझ में आया कि जब वो हेमाड़ पंत जी ये सारी चीज़ों को देखे तो फिर वो बोले कि सारे शिरडी गांव वासियों से ही उन्होंने पूछा कि ये ऐसा गेहूं पीसने का तात्पर्य क्या है बाबा का। तो वो वहाँ पे जो शिरडी वासी हैं उन्होंने बताया कि शिरडी में आज में महाविकराल रूप से हैजा फैला हुआ है, महामारी के रूप में हैजा का प्रकोप है। तो इसीलिए बाबा जो है उससे बचाव के लिए गाँव की सीमा में उसको आटे को विस्तार करवा रहे हैं, आटे को छिड़काव करवा रहे हैं। और अभी जो वास्तव में गेहूं को जो उन्होंने पीसे देखा, वो गेहूं नहीं था, वो क्या था? हैजा था। और हैजा को पीसकर हमारे साईं ने नष्ट कर दिया। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस घटना के बाद सचमुच हैजे की संक्रामकता शांत हो गई और सारे के सारे गांववासी जिनको पहले से हैजा था वो सारे स्वस्थ हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का ओर छोड़ न रहा। ये
कौन कह रहा है? ये हेमाड पंत जी, क्योंकि हेमाड पंत जी ने लिखा है तो वो उनका अनुभव है और उन्होंने कहा, ये जान के उनकी प्रसन्नता का ओर छोर नहीं रह गया। और कैसे, यानी कि वो इतने आश्चर्यचकित थे कि एक आटे से, गेहूं से हैजा जैसा इतना महामारी रोग कैसे ठीक हो सकता है। ऐसे ही है हमारे बाबा। और इनकी यही सब लीला को देख के ही हेमाडपंत जी ने उनका जीवन चरित्र लिखा। और वो क्या लिखे? बाबा ही उनसे अपने जीवन चरित्र को अपने भक्तों के लिए लिखवाए। अब अगर हम यह बात करते हैं कि गेहूं पीसने के पॉइंट ऑफ व्यू, आशय जो है हेमाडपंत जी के हिसाब से क्या था, तो हेमाडपंत जी कहते हैं कि ठीक है, हैजा का रूप तो ठीक किया, लेकिन बाबा जो है ना, बाबा रोज उनका ये नियम था कि वो रोज जो है गेहूं थोड़ा पीसते थे। और पीसने से तात्पर्य ये था, जो कि हेमाडपंत जी के दृष्टिकोण से है, कि वह गेहूं को नहीं पीसते थे, वरन वह अपने सारे के सारे भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों या मानसिक या शारीरिक जो दुख है, कष्ट है, उनको हारने के लिए वह एक मुठ पकड़ के पीसते रहते थे। अब होता क्या था कि उन चक्की के दो पार्ट होते हैं। एक चक्की का ऊपर का हिस्सा होता है, एक चक्की के नीचे का हिस्सा होता है। तो दोनों पार्ट में से एक पार्ट भक्ति था और एक पार्ट कर्म था। और जब मनुष्य के मन की जो भी प्रवृत्तियां हैं, आसक्तियां हैं, घमंड है, अहंकार है, ये सब नष्ट नहीं हो जाता, तब तक इन सबको नष्ट करने के लिए ही बाबा ये सारे कार्य किया करते थे। ठीक है, तो आज का ये सारांश जो है अध्याय 1 का यहीं पे समाप्त होता है। और हम नेक्स्ट टाइम जो है अध्याय 2 के कुछ सारांश का वर्णन करके जल्द ही आएंगे। ओम साई राम, जय साई राम।